हाँ ठीक है, पहले ये बताइए कि जितना कुछ हमने देखा है तैयारी करके, उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? हम एडवर्टीजमेंट की क्लिप से शुरुआत करेंगे सर। बढ़िया, ठीक है, ऐसा ही करो। ओके, सुनो, मैंने वो ऊपर में सिटिंग का अरेंजमेंट तुम्हारे और पॉलिन के लिए किया है। मुझे मेन हॉल में रहना होगा, मुझे स्पीच देनी है, इसलिए मैं मंच के पास रहूंगा। हम आपके साथ भी बैठ सकते हैं डैड? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पॉलिन के साथ रहना होगा, समझे? और ये बिल्कुल सही होगा अगर तुम अपने पापा पर भी नजर रख सके तो। वो वाला? हाँ हाँ ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद। हो, मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। मैं थक गई हूँ। ओ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे बेचारे पैर। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया है सनम? तुम किराने वाले की दुकान पर कितनी खुश थी, वहाँ बैठकर तुम मजे से बिस्किट खा लेती थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? हाँ? जरा देखो, सब लोग पार्टी में चले गए हैं, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से तुम्हारे लिए ड्रेस ला देंगे। मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मेरी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं करेंगे। मैं क्या सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ? मुझे आराम कर लेने दो। लड़की, हम जो करते हैं वो प्यार है। तुम्हें दूसरों की नजरों में आना है ताकि वो तुम्हारा ध्यान रखे, और ये पार्टी हमारे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ, और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो क्या हो सकता है? उन्हें लगेगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, फिर तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, समझी? तुमने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। आखिरकार हमारी शादी हो गई सनम, मुझे किस करने दो प्लीज। ओह नहीं, जेजे रुको, मैं आ रही हूँ। वो कॉस्ट्यूम्स कहाँ है? हेलो हनी। तुम आ गए पॉलिन? हाँ, मैं अभी होटल जा रही हूँ और तैयार होकर जल्दी निकलूंगी। ठीक है, डैड ने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया, तुम सीधा वहीं आना। ठीक है, सी यू। कैसा चल रहा है पॉलिन के साथ? ठीक चल रहा है डैड, साल में 2-3 बार तो हम मिल ही जाते हैं। मैं सच में उस लड़की की तारीफ करता हूँ। जब तुम कंपनी का मैनेजमेंट संभाल लोगे तो शायद वो भी टर्की में सेटल हो जाए। डैड कम ऑन। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। मिस्टर अजीज, बड़े बेटे से मिलकर आप अपने इस छोटे बेटे को भूल गए? बकवास मत करो एमरे। मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मेहमान आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टैक्सीडो पहनो। आप मजाक कर रहे हैं? जो कहा वो करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। टक्सीडो पहन के आना। ये मेरा है। गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहाँ हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जेजे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। जेजे, जेजे, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारी जगह उस तरफ है, सारा स्टाफ ब्लॉक बी में बैठेगा। सच में? हाँ। मुझे लगा कि ब्लॉक डी है। खैर, सनम ढूंढ लेगी। और जान, कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? काफी अच्छा हूँ। हेलो, मैं मैटिन। हेलो। हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कम नहीं लग रहे। तुम वापस कब जा रहे हो? यही बस 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। ये अब तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है।
एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ठीक है। नो, उत्साह से भरा एकदम उत्साही पल। मजा आ हेलो। हेलो जैन। मिस्टर अजीज, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। सारा बिजनेस वर्ल्ड इनवाइटेड है। हाँ, और एक एजेंसी की ओनर होने के नाते मैं भी इनवाइटेड हूँ, राइट? लेकिन चोर लोग इनवाइटेड नहीं है। डैड प्लीज रिलैक्स हो जाइए। आप लोग जरा एक्सक्यूज करेंगे? एक्चुअली असली चोर तो आप हैं। ये क्या बोल रही है? आपने मेरा प्यार चुराया, मेरा करियर चुराया और मेरा फ्यूचर भी। आलीन चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह डरन, वेलकम हनी, कैसे हो तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे जाने के बाद ही तुम्हें असिस्टेंट से डायरेक्टर की पोस्ट मिली। तुमने मौका देखकर चौका मार दिया। आलीन अब चुप हो जाओ, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। आइलन तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जाओ, जाओ। और तुम कैसे हो? मैं तो बस आपको कांग्रेचुलेट करने आई थी। शायद ये मार्केट में आपका आखिरी साल होगा। गुड लक मिस्टर अजीज। देखो, स्कैंडल करके चली गई। सब लोग हमें देख रहे हैं। दूसरों की टेंशन मत लीजिए डैड। चलिए अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। गाइस अंदर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। और तुम भी अब टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अंदर। कम ऑन, रिलैक्स, स्माइल। तुम ऊपर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। एमरे है मेरे साथ। वहां से मैं बहुत हैंडसम दिखूंगा, तुमसे भी ज्यादा, देखना। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है, डैड का ख्याल रखना। आप सबका स्वागत है। फिरी हेरिका एजेंसी के 40th एनिवर्सरी के जश्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डीरो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल।
अहसान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है। हाँ ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप ही कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं। मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर, समुद्र का सैर करने नहीं। हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है, कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मेटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके?
मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय सर। बाय मेटिन, बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ, आ रही हूँ। डैड, आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? पखेड़ा खड़ा हो गया, पखेड़ा। आइए चलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? हाँ। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो। सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार मिलेंगे। तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहाँ? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है, मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। वेलकम माय लव। तुम आखिर क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम वहां पर क्यों आई थी? वहाँ जाने का मन किया तो चली गई। बेकार में तुम हम दोनों को खतरे में डाल रही हो, समझ गई? ये सब हम अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली शुरुआत में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैं उनसे कहना चाहती थी कि हम अब भी अलग नहीं हुए हैं। उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई,
हम शादी नहीं कर पाए। उसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। वो मुझसे नफरत करता है। वो तुमसे नफरत नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? किस बात का पछतावा है तुम्हें? शायद तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ तुम चाहिए। मैं अपने डैड के कस्टमर्स भी चुरा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम ये जानती नहीं हो? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? रिजाइन कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे डैड मुझे कंपनी सौंपने वाले हैं। क्या? आर यू सीरियस? बिल्कुल। मेरे डैड अब और काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उनकी पोस्ट अब संभालूंगा और तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी की बॉस हूँ और वैसे भी तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। तुम्हारे डैड रिटायर होने के बाद मुझे उस कंपनी में घुसने भी नहीं देंगे। मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरूर बॉस बनूंगा। और वो तुम्हें बहुत सूट भी करेगा। सच में? हाँ, सच में। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? वेट करो। अभी? बाद में। अभी? बाद में। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं। मेरा फोन भी काट दिया। तुमको पता है मैं कितनी परेशान थी? सनम, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है। तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती हो। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो। क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। ओह, बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है। मैंने अपने बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताऊं तुम्हें? मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से वीआईपी ऑडिटोरियम में घुस गई। वहाँ अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम, मैं, हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयहान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे? कुछ सोचियो। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो।
एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रोस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रोस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए, बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहां ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस। क्या हुआ डैड? ये दवाइयां किस लिए हैं? कुछ खास नहीं, बुढ़ापे में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, शायद सही कह रहे हैं। गार्डन में चलकर बैठते हैं। तुम भी यहाँ हो, अच्छा लग रहा है। लगता है यहाँ आकर मैंने सबको सरप्राइज दे दिया। अच्छा, आप कैसे हैं? हेलो मिस्टर रिफत। अरे, आप थकते नहीं हो क्या? रहने दीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा। आप कुछ और भी लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। डैड, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। डैड, सोच रहा था मैं भी आपके साथ ट्रिप पर चलूं। हम दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता पाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा, पर आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद में मैंने बहुत सोचा। मैं कंपनी छोड़कर अभी नहीं जा सकता। अपना ट्रिप अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है डैड? आपको जाना ही चाहिए। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, एमरे है ना। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार ही बताया है, एमरे इसके काबिल नहीं है। वो क्रिएटिव भी नहीं है, वो मैनेजर नहीं बन सकता। मैंने इस कंपनी को 40 साल दिए हैं। 40 साल की मेहनत है इसमें मेरी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं और ना छोड़ूंगा। जब तक आप बाहर हैं मैं कंपनी संभाल लूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा अपना काम है और जिम्मेदारियां हैं। तुम सही थे, तुमने एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर ली है। तुम जा सकते हो। डैडी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ। और आपके वापस आने तक मैं ये पता लगा लूंगा कि वो जासूस कौन है। क्या तुम सच में कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल करूंगा डैड। 40 साल काम करने के बाद 3 हफ्तों की छुट्टी तो बनती है, इसलिए प्लीज आप जल्दी वापस नहीं आइएगा। ठीक है। तुमने बहुत सालों तो कंपनी में काम किया हुआ है, इसलिए तुम काम को जानते हो। तुम क्रिएटिव हो, प्रैक्टिकल भी हो और कर भी सकते हो। एक मैनेजर के सारे गुण हैं तुम में। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम सच में डिजर्व करते हो, बिलीव मी। डैड, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सो जाइए। आपको आराम करना चाहिए। अपना हाथ दीजिए। चलिए उठिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डैड।
मॉम, सुबह सुबह इतनी सफाई किस लिए? मॉम, तुम्हें पता है ना आज मुजफ्फर की फैमिली आ रही है और आयसन तो घर का हर कोना चेक करती है, इसलिए सब साफ होना चाहिए। आपने कहा था या तो शादी करो या अच्छी जॉब करो। मैंने जॉब ढूंढ ली है मॉम। वो तुम्हें 1 महीना ट्राई करेंगे ओह, और फिर तुम्हें इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। प्रॉमिस आखिर प्रॉमिस होता है और हम ये मौका छोड़ नहीं सकते। हमारे घर के आगे लाइन लगी है क्या? डैड, हर बार डैड के पास जाती हो, कुछ नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग। डैड आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं दुकान खोल लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। तुम नौकरी पर जाती हो ना, तुम दोनों काम नहीं करोगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। मेरी प्यारी बेटी। सिर्फ आप ही है जो मुझे समझते हैं। भला क्यों नहीं समझूंगा? तुम हमेशा से खास हो, हमेशा से। अगर लोगों को इस बात की खबर नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुम्हें अपने आप को खास समझना होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी डैड। आप बस ये जबरदस्त वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती डैड, प्लीज बात समझिए। मैं कैसे करूं बेटा? हमने उनसे वादा किया है और हम हमेशा अपने वादों को निभाते हैं, इसीलिए हम इनकार नहीं कर सकते। कौन जाने हमारे आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लाएगा। क्या हमेशा मॉम आपको बताती है कि आपको क्या करना है? तुम्हें कैसे पता? मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। चलो अब हम नाश्ता करते हैं। स्टारगेट, केबिन पर सारे सूटकेस रखवा दो। ये थैंक यू सो मच हर चीज के लिए जो तुमने किया। हैमरे, तुम कल रात घर पर नहीं थे इसलिए हमारी बात नहीं हुई। मेरी गैर हाजिरी में कंपनी का सब कुछ जान संभालेगा, समझ गए? पर भाई तुम तो 2 दिन में वापस जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन डैड के वापस आने तक मैं यही हूँ। ओह, जब ऑलरेडी फैसला हो ही गया तो मैं क्या कह सकता हूँ बीच में। अरे अजीब बात कर रहे हो। कल रात तुम घर पर नहीं थे, डैड तुम्हें फैक्स भेजते क्या? क्या कर रहे हो? बहस करना बंद करो और उस जासूस को ढूंढो जो कंपनी की खबरें लीक कर रहा है, समझे? ख्याल रखो अपना तुम लोग। उसे ढूंढकर मेरे सामने लेके आना। आओ चलो चाय पीते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सरेम जान। जबरदस्त। जबरदस्त। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा नाम मुजफ्फर है। आज रात तुम्हें शादी की अंगूठी पहनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरी सनेम। कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम सच में उसके लिए तैयार होकर आए हो? ओह गॉड, मुझे रोना आ रहा है। अरे नहीं रुको, कहाँ जा रही हो? देखो तुम रो मत प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता। कम ऑन, मान भी जाओ ना। देखो, हमारी शादी नहीं होने वाली। अच्छा होगा अभी घर चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको। क्या तुम कुछ मीठा खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मूड बहुत खराब है और जानते हो मेरा मूड खराब होता है तो क्या होता है? अच्छी तरह जानता हूँ, तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो। ओह गॉड, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं दफा होने के बाद भी तुम्हारा वेट करूंगा। आना सनम। क्या हुआ तुम्हें? क्या? मुझे बोला क्या हो सकता है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डैड मेरी जगह तुम्हें कंपनी संभालने को देते। ओ कम ऑन इमरे, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है डैड 3 महीने के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद तुम्हें ही पूरी कंपनी को संभालना है। ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, साथ में मिलकर काम करते हैं। तुम फाइनेंस संभालो और मैं डिजाइन, और जब डैड वापस आएंगे तो तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे। वैसे भी मुझे ये काम नहीं करना है। कम ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें पता है हमारे डैड उस जासूस को लेकर कितना परेशान है। हमें बस उस जासूस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आइलीन को खबर दे सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है? देखो, अगर नहीं है तो तुम अच्छे से सोचो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो सिर्फ अपने फैशनेबल होने की परवाह है। भाई, हाँ, क्यों? मुझे तो अपने सही काम कहा से ना? काम रखो ना। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। सॉरी। चलो, हम लेट हो रहे हैं, यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम्हारी मर्जी। एमरे, क्या तुम अभी मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हो? हलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए हलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए, वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। तो मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनकी लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ हाँ, वही।
तुम्हारा नाम क्या है? सनम। सनम। मेरा नाम है सनम। सनम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना।